क्लास 12 आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम -1, -2, 3 फ्रॉम द प्लेन। देखो इस पॉइंट की 1, 2, -3 की 1, -2, 3 की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है। ये जो प्लेन है इस प्लेन की इक्वेशन कितनी है? प्लेन की इक्वेशन है x + y + z = x - 5। इस पॉइंट की इस प्लेन से क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। विच इज मेजर टू प्लेन, विच इज मेजर पैरेलल टू द लाइन ऑफ दिस। जो लाइन जो है इस लाइन के क्या है? पैरेलल। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है। मेजर पैरेलल टू दिस लाइन, जो इस लाइन की क्या है? पैरेलल है। इस लाइन की इक्वेशन कितनी है? इस लाइन की इक्वेशन है x - y / 2 y - 3 3 z + 2 कितना है? -6। अगर मुझे किसी तरीके से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाल दूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब ये पॉइंट कैसे मिलेगा? ये पॉइंट जो है इस लाइन को और इस प्लेन का क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट है तो पहले मैं क्या करूंगा? इस लाइन की इक्वेशन निकालूंगा। अब ये लाइन इस पॉइंट से तो पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया और ये क्या हो गया? z1 हो गया। अब ये वाली जो लाइन है इस लाइन की क्या है? पैरेलल है। जब कोई लाइन किसी लाइन की क्या होती है? पैरेलल होती है, तो उसके डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है वो है 2, 3 और -6। तो इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो में कितने आएंगे? 2, 3 और -6। ये OA लाइन मान लो सपोज करो, ठीक है। मुझे एक कोऑर्डिनेट चाहिए बस, और ये आपकी PQ लाइन मान लो। डायरेक्शन रेशियो OA PQ कितने हैं? डायरेक्शन रेशियो किसके? ऑफलाइन PQ कितने हैं? 2, 3 और -6। इक्वेशन ऑफ लाइन OA कितनी आएगी? x - x1 इससे पास हो रहा है। x - 1 a कितना है? 2, y - y1 + 2 b कितना है? 3, z - z1 कितना है? +6 कितना आएगा? -6। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन आ गई। अब देखो, अब तो पुराना कंसेप्ट आ गया। ये वाली लाइन इस प्लेन को क्रॉस कर रही है, इक्वल टू लैम्डा रखूंगा, उससे x y z आ जाएगा। उस x y z को यहाँ पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? लैम्डा की वैल्यू x y z में डालूंगा तो x y z की क्या आ जाएगी? कोऑर्डिनेट। फिर दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे। ये z - z1 z - 3 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये इस लाइन पॉइंट से इस पॉइंट के में क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, -2, 3। कहाँ से? फ्रॉम द प्लेन दिस। इस प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। तो इस पॉइंट से अगर प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है तो हमें इस पॉइंट की क्या पता होना चाहिए? कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमने पहले इसे x1 माना, इसे y1, इसे z1। ये हो गया हमारा। इसको अब हमें टाइम क्या बचेगा है? तो अब इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई। कैसे? ये इस पॉइंट से पास हो रहा था तो x1 हो गया, y1 हो गया और ये z1 हो गया। इसके डायरेक्शन रेशियो वही होंगे जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, 2, 3 और -6। अब इसको हम लैम्डा के इक्वल रख देते हैं। x कितना आ गया? 2 लैम्डा + 1, y आ गया 3 लैम्डा - 2, z कितना आ गया? -6 लैम्डा + 3। अब इस x y z की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। x - y + z = 5। x कितना आ गया? 2 लैम्डा + 1 -3 लैम्डा + 2 और z आएगा -6 लैम्डा + 3 = 5। 3 और 2 5, 3 और 3 9, 9 में चलोगे तो कितना है? -7 लैम्डा। टाइम 3 और 2 5, 5 और 1 6, 5 - 6 माइनस के लैम्डा -1 लैम्डा तो 1/7 आ रहा है। लैम्डा तो 1/7 आया, -8/7 आएगा। x की वैल्यू ये रही 2 लैम्डा +1 -3 लैम्डा + 2 2 लैम्डा + 1। हाँ वो y की बता रहा हूँ। y की वैल्यू 3 लैम्डा -2 माइनस का 3। सर मैं बता रहा हूँ ना, 3 लैम्डा + 2 लैम्डा की वैल्यू 1/7 है तो x जो आएगा वो आएगा आपका 2 × 1/2/7 + 1 क्या आ जाएगा? 9/7।
y आ जाएगा 3 into 7 3/7 minus 2/1 3 minus के 14/7 minus के 11/7 z आएगा minus के 6/7 plus का 3 7 से 21 14/7 कितना आ गया 2 आंसर सही है ये आएगा 7 से 21 minus 14 15/7 तो हमारे पास कोऑर्डिनेट किसके आ गए a के कोऑर्डिनेट आ गए अब a के कोऑर्डिनेट आए कितने हमारे पास a के कोऑर्डिनेट आए 9/7 माइनस के 11/7 और 15/7 अब इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाल दूंगा किससे डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा 9/7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 11/7 माइनस के प्लस 2 का होल स्क्वायर 15/7 माइनस के 3 का होल स्क्वायर इसको सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस 1 यूनिट आ जाएगी ठीक है अभी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करेंगे एक और क्वेश्चन ऐसे समझाते हैं आपको इमेज वाले भी 3 दिए इसमें से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कांसेप्ट पे बेस्ड है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 4, 5 3, 4, 5 की मुझे डिस्टेंस निकालनी है किस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है किस पॉइंट से एक्स प्लेन से तो ये a आ गया ये o आ गया अगर मुझे a के कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 है अब ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है 2x = y = z के तो इसको हम क्या लिखेंगे pq x/1/2 y/1 और z/1 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x/1 y/2 और z/2 तो इस लाइन pq के डायरेक्शन रेशियो कितने हैं 1, 2, 2 है ठीक है पहले हम क्या करेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ pq लिख रहे हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ pq जितने pq के डायरेक्शन रेशियो है 1, 2, 2 उतने डायरेक्शन रेशियो OA के है डायरेक्शन रेशियो OA 1, 2, 2 अब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालूंगा इक्वेशन ऑफ OA इस पॉइंट से पास हो रहा है ये इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो तो आएगा x - 3 y - 4 और z - 5 अपॉन 1, 2 और 2 ठीक है अब ये लाइन इस प्लेन को क्या कर रही है क्रॉस कर रही है तो हम क्या करेंगे इक्वल टू लैम्डा रख देंगे x कितना आ जाएगा 1 + 3 लैम्डा नहीं सॉरी लैम्डा + 3 y आ जाएगा 2 लैम्डा + 4 और z आ जाएगा आपका 2 लैम्डा + 5 सेम वही कंसेप्ट चला अभी तक पहले इस लाइन की इक्वेशन निकाली मैंने कैसे निकाली x - 3 y - 4 z - 5 इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाले वही डायरेक्शन रेशियो इसके उसको लैम्डा के इक्वल पुट करके x y z आ गया अब ये x y z किसको सेटिस्फाई कराऊं प्लेन की इक्वेशन को x + y + z = 2 को उससे क्या हो गया आपके पास लैम्डा आ जाएगा x की वैल्यू कितनी है लैम्डा + 3 y की वैल्यू कितनी है 2 लैम्डा + 4 और z की वैल्यू कितनी है 2 लैम्डा + 5 = 2 x लैम्डा + 3 y 2 लैम्डा + 4 z कितना है 2 लैम्डा + 5 तो ये कितना आ गया आपके पास 2 तो 4 और 1 5 5 लैम्डा 5 और 4 9 3 12 लैम्डा आ गया -2 लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो x आ जाएगा आपका 1 y आ जाएगा -0 और z कितना आ जाएगा 1 इसके बाद के कोऑर्डिनेट आ गए 1, 0, 1 अब इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाल दो किससे डिस्टेंस फॉर्मूला तो डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 1 - 3 का होल स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 0 - 4 16 5 - 4 कितना आएगा 16 कितना आ गया 36 36 कितना आ गया 6 यूनिट ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका देखो हमें इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालनी थी तो हमें इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट चाहिए थे अब इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आएंगे कैसे हम इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालेंगे वो स्ट्रेट लाइन इस प्लेन को क्रॉस कर रही है तो जैसे हम लैम्डा के इक्वल रख के x की लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते थे फिर उसकी वैल्यू लैम्डा की वैल्यू आने के बाद x y z में पुट करके x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी कैसे
ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1 और ये हो गया z1। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो जो डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के आएंगे वही डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के आएंगे। उससे लैम्डा आ गया इक्वल टू लैम्डा रख के हमने एक्स वाई जेड निकाल लिया। लैम्डा की वैल्यू प्लेन सेटिस्फाई करा के लैम्डा है -2, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी इसमें, जिससे कोऑर्डिनेट आ गए किसके, ए के। डिस्टेंस फार्मूला से ओ ए की डिस्टेंस निकाल दी। तो आपको क्वेश्चन में कौन सा होगा 9, तो 8 और 9 क्वेश्चन दोनों सेम कंसेप्ट है। अब कंसेप्ट फिर डिफरेंट होएगा अगले में। जो लाइन है वो प्लेन के पैरेलल है, हाँ उसके नॉर्मल टू द प्लेन की क्या हो जाएगा वो, तो उसमें कंसेप्ट लगेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2।